કંપનીમાં હવે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે જીએસએફસીના મેનેજમેન્ટ, કંપનીના ફિનાન્સ અને लीगल सीनियर वीपी और सीएफओ एसके बाजपेयी सर। स्वागत है आपका शो पर। और ओवरऑल शुरुआत करना चाहेंगे सर, नंबर्स के फ्रंट पर कैसे देख रहे हैं आप इस अर्निंग्स को? ओपनिंग कमेंट्स क्या रहेंगे ऑन रिजल्ट्स? आउटले का भी रिजल्ट तो अच्छा ही रहा है। जैसे आप देखेंगे रेवेन्यू में, अगर कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी की, तो रेवेन्यू करीब 1% बढ़ा है, लेकिन पीबीटी हमारा 63% बाई ओ बाई बढ़ा और पैट भी 59% बढ़ा है। अगर आप क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखेंगे, फिर पिछले तिमाही के नतीजे और इस तिमाही के नतीजे में 14% हमारा रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है और पीबीटी तो 100% के ऊपर चला गया है। जैसे 89 करोड़ से 184 करोड़ पीबीटी जंप हो गया है। अभी बरसात भी अच्छी हो रही है और प्री मानसून शुरू हो गया जल्दी इस बार, तो हमारी जो फर्टिलाइजर की सेल्स है वो पहले से ही पिकअप हो गई है, जिससे इस क्वार्टर के नतीजे अच्छे रहे हैं और उम्मीद यही है कि अगले क्वार्टर में और भी अच्छे नतीजे रहेंगे, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ H1 में काफी अच्छी होने की संभावना है। सर आगे ये जानेंगे, फर्टिलाइजर एबिट की अगर बात करें तो एक इंक्रीज होता हम देख रहे हैं और साथ ही यूरिया सेल्स में एक डिक्लाइन देख रहे हैं 73%। क्या रीज़न है और इसको फॉर कमिंग क्वार्टर्स इंप्रूव करने के लिए क्या करेंगे? एक्चुअली में हमारा जो क्वार्टर 1 में है यूरिया 2 रिवैम्पिंग एक प्रोजेक्ट था, जिसको कि हमने कमीशन किया है 2 जून को। तो 2 महीने का जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन हुआ करीब 40,000 मीट्रिक टन ऑफ यूरिया, वो हमने कैपिटल कॉस्ट में ट्रांसफर किया है, रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट। इसलिए ये 40,000 मीट्रिक टन यूरिया का जो ट्रांसफर हुआ है, तो यूरिया का प्रोडक्शन कम नजर आ रहा है और इसका फर्क सेल पे भी पड़ा हुआ है। अगर इसको हम जो सेल तो हुई है मार्केट में, ये जो ट्रायल रन में प्रोडक्शन हुआ था, अगर उसको हम सेल्स में कन्वर्ट करते हैं तो करीब 11% हमारा सेल्स ग्रो हो जाता और 10% करीब वॉल्यूम टर्म्स में भी ग्रो होता। तो यही मेन कारण रहा कि आपको नतीजे में यूरिया कम सेल्स नजर आ रही है, बट हकीकत में ये ट्रायल एंड प्रोडक्शन होने की वजह से हमने इसको कैपिटल कॉस्ट में ट्रांसफर किया है। जी डेफिनेटली सर। बाजपेयी सर आगे जानना चाहेंगे, कैपेक्स लेड ग्रोथ प्लान्स कंपनी के कैसे है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो है और साथ ही अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे? जी, अभी लास्ट क्वार्टर में हमने 3 प्रोजेक्ट कमीशन किए हैं। एक 15 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट था चारंका में, गुजरात में ही हमने कमीशन किया है। जैसे हमने बताया, यूरिया 2 रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट जो करीब 350 से 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एनर्जी नॉर्म्स फिक्स किए हैं यूरिया प्लांटों के लिए, उसको मीट करने के लिए, ये बहुत हमारा पुराना प्लांट था 1969 का, जिसको कि रिवैम्प करना जरूरी था और एनर्जी अब उससे एफिशिएंसी हम मीट कर पाए हैं गवर्नमेंट की, और हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उतनी मिल रही है जितनी की पहले मिलती थी। इसके अलावा हमारी एक सिस्टर कंसर्न है जीआईपीसीएल, जिसका कि एक 75 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट था, जिसमें हमारा 50% की भागीदारी थी। तो इक्विटी कैपिटल कंजम्पशन मोड में हमको 37.5 मेगावाट बिजली इससे मिलनी शुरू हो गई है। ये भी कमीशन हमने लास्ट क्वार्टर में जीआईपीसीएल ने किया है, जिससे कि कॉस्ट कटिंग और हमारा एफिशिएंसी जो कॉस्ट में है वो काफी अच्छी रहेगी आने वाले समय में। आगे का अगर आप देखेंगे तो अभी हमारा एक पीएसए प्रोजेक्ट है, सिक्का में आने वाला है, जो कि करीब 2000 से 2500 करोड़ का रहने वाला है। तो उसकी अभी सब तैयारियां चल रही हैं, डिटेल इंजीनियरिंग वगैरह हम लोगों का काम चल रहा है। थोड़े दिन में नेक्स्ट क्वार्टर तक फाइनलाइज हो जाएगा और काम भी इसका शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो डीएपी की शॉर्टेज रहती है और कॉस्ट इकोनॉमिक्स भी इंडिया में डीएपी की ठीक नहीं है, जिसके कारण हमारी एक ट्रेन सिक्का जामनगर में बंद रहती है। तो उसको भी हम अभी ऐसा कुछ नए इक्विपमेंट लगा के उसको बदल रहे हैं, जिससे कि जब भी मन हो तो हम एनपीके ग्रेड भी बना सकें, जैसे लाइक एपीएस, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, और जब डीएपी की मांग हो और कॉस्ट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव हो तो हम डीएपी भी बना सकें। तो ये भी एक छोटी सी स्कीम है या प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जो कि करीब 30-40 करोड़ रुपए का होगा। वो भी अभी हम नेक्स्ट क्वार्टर में चालू करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और बाजपेयी सर लास्टली जानना चाहेंगे कि आपको लग रहा है यहाँ से इंडियन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो हेडविंड्स फेस कर सकती है फॉर फोर्थकमिंग क्वार्टर्स? फर्टिलाइजर में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजर में जो भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो अमेरिका से डायरेक्ट हम लोगों का कोई फर्टिलाइजर में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है।
लेकिन फर्टिलाइज़र का डीएपी जो है, मेनली फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स, उसमें जो रॉ मटेरियल होता है फास्फोरिक एसिड, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कि अगर कम होने की अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। तो अगर थोड़े से कट डाउन इंटरनेशनल मार्केट में जो $1258 अभी चल रहा है इसका प्राइस, तो अगर ये करेक्ट होता है तो अच्छे डीएपी की भी जो कमी खल रही है इंडिया में, उसको पूरा किया जा सकेगा। और इसमें गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि सब्सिडी रेट 1 अक्टूबर से डिक्लेयर होंगे। तो ये फास्फोरिक एसिड के प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए ये अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती है और डीएपी का प्रोडक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक्स हो जाता है, तो फिर डीएपी और यूरिया दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूरिया में मेन मुद्दा ये है कि अभी जो इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र है वो कम हो गई है, तो हम लोग इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं यूरिया। गवर्नमेंट इसका नॉमिनेशन देती है कंपनीज़ को, जिसके कारण कि यूरिया थोड़ी-सी किल्लत महसूस हो रही है। जी, वाजपेयी सर काफ़ी डिटेल्स शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।